हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, 5वीं योजना पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति प्रकट कर दी है, किंतु मंत्रिमंडल में लगभग 2 माह तक विचार किए जाने के बाद योजना के दृष्टिकोण पत्र में अनेक परिवर्तन किए गए हैं। योजना आयोग मंत्रिमंडल के सुझावों को अब दृष्टिकोण पत्र में शामिल कर उसे अंतिम रूप दे रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक बुलाकर उसकी भी दृष्टिकोण पत्र पर स्वीकृति लेने का प्रस्ताव है। दृष्टिकोण पत्र पर इतनी लंबी बहस मंत्रिमंडल में पहले कभी नहीं हुई। इस पर विचार के समय हर मंत्रालय से संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रमों पर विस्तृत तौर पर चर्चा हुई। योजना आयोग ने अपने नोट में लगभग हर क्षेत्र में विकास में शिथिलता आ जाने तथा प्रगति धीमी पड़ जाने की चर्चा की थी। अनेक मामलों में नीतियों तथा कार्यक्रमों पर नए सिरे से विचार का भी सुझाव दिया गया था। आयोग की इस राय से आर्थिक मंत्रालयों ने सहमति प्रकट नहीं की, बल्कि विदेश व्यापार मंत्री ने दृष्टिकोण पत्र में विदेश व्यापार के मामले में आयोग के विचारों को बदलने पर जोर दिया तथा इसके लिए उन्होंने अपनी ओर से कुछ मसौदा लिख कर भेजा। कच्चे माल की कमी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संकट हमारे उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय भाव पर कच्चा माल न मिलने तथा करों में अनेकता इत्यादि पर भी खुलकर विचार किया गया। पैराग्राफ। विशेषज्ञों की राय है कि निर्यात उद्योग को जब तक वही सुविधा नहीं दी जाती जो अन्य देशों में उत्पादकों को प्राप्त है, तब तक हम अपना माल विदेशी बाजार में प्रतियोगी नहीं बना सकते हैं। फिर निर्यात कैसे बढ़ेगा? लाइसेंस नीति तथा राष्ट्रीयकरण और ऋणों को शेयर में बदलने संबंधी सरकारी घोषणाओं के कारण औद्योगिक विकास की गति रुक गई है। नई पूंजी का विनियोजन अधिक नहीं हो रहा है। उद्योगों का विस्तार भी रुका पड़ा है, बल्कि कच्चा माल न मिलने तथा हड़ताल आदि के कारण अनेक कल कारखाने बंद हो गए हैं अथवा पूरी क्षमता से उसमें उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इससे औद्योगिक क्षेत्र में विकास अवरुद्ध हो गया है। योजना आयोग ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन चिंता करने से ही काम नहीं चलेगा। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वे ऐसे कदम उठाए जिससे देश में अधिक से अधिक औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिले, नए कल कारखाने खुले तथा उद्योगों को कच्चे माल, बिजली, पानी इत्यादि की कोई भी कमी महसूस न हो। जो कल कारखाने किसी भी कारण से बंद पड़े हैं, उन्हें फिर से चालू करवाने के लिए सरकार को पूरे प्रयत्न करने चाहिए ताकि वे फिर से खुलकर देश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे सकें। पैराग्राफ। मान्यवर पटना में हुई अखिल भारतीय बुद्धिजीवी सम्मेलन के रास्ते में कई रुकावटें आई, फिर भी उल्लेखनीय बात यह है कि वह सफल हुआ। इन्हीं रुकावटों और बाधाओं के कारण सम्मेलन में उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। सम्मेलन की शुरुआत किए जाने के समय जो आश्वासन मिले थे वे सब भी पूरे नहीं हुए। सम्मेलन से पहले एक संकल्प प्रेषित किया गया था जिसे मानने वाले इस सम्मेलन में भाग ले सकते थे। इस संकल्प की मुख्य बातें थीं: साम्राज्यवाद के सभी रूपों का अंत होना चाहिए, विभिन्न धर्मों के अनुयायी नागरिकों में कोई फर्क न हो, कानून सबके लिए समान हो, भारत पाक का नकली बंटवारा खत्म हो, हरिजन, शूद्र, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यकों और औरतों को विशेष अवसर दिए जाएं। केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों के
कामकाज और व्यापार से तथा शिक्षा के माध्यम और अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी तत्काल हटे। जब तक भारतीय राज्य है तब तक उसकी सीमाओं की रक्षा हो। जब तक उत्पादन आधुनिक नहीं होता, खपत की आधुनिकता बिल्कुल बंद हो, सभी निजी खर्चों पर 1500 रुपये मासिक की सीमा लगे। अन्याय के विरुद्ध लड़ने में सिविल नाफरमानी एक मूल्यवान हथियार है जिसका बढ़ता हुआ इस्तेमाल होना चाहिए। नर नारी के बीच पूर्ण समता की प्रतिष्ठा हो और शिक्षा जगत में विषमता का अंत हो और पूर्ण विचार स्वातंत्र्य के आधार पर शिक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन हो। पैराग्राफ। सम्मेलन में पढ़े गए लेखों पर विचार विमर्श हुआ। इन विषयों पर सुझाव और विश्लेषण सामने आए। चर्चा में यह बात सामने आई कि पिछले दिनों दंगों का स्वरूप बदला है, वे आकस्मिक न होकर नियोजित होने लगे हैं। यह भी कि जो इनके पीछे होते हैं उन पर सीधी चोटें होने से दंगे बंद हो जाते हैं और अब दंगे शिक्षित वर्ग को भी अपने में समेट लेते हैं। राजनीतिक स्थिति और आर्थिक नीति विषयक लेखों व चर्चा में यह बात सामने आई कि कुछ लोगों को लगातार इनका विश्लेषण करते रहना चाहिए। आर्थिक नीतियों का ज़्यादा ठोस अध्ययन जरूरी है। समस्या का विश्लेषण ही नहीं, उसका निराकरण भी सामने आना चाहिए। वस्तु स्थिति यह है कि अब तक ऐसे कई सम्मेलन हो चुके हैं जिनमें बहुत अच्छे अच्छे विचार रखे जाते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि लोगों की मनोवृत्ति में स्थायी परिवर्तन नहीं होता। जब तक वे सम्मेलनों में रहते हैं तब तक तो सोचते और महसूस करते हैं कि जो कुछ कहा गया है वह बिल्कुल सही है और इन बातों पर पूरी तरह से अमल होना चाहिए, लेकिन दूसरे ही क्षण जब वे सम्मेलन के पंडाल से बाहर आते हैं तब सब कुछ भूल जाते हैं। विराम समाप्त।